सब लोग जानते हैं। एक बार कबड्डी खेली, अपने हमारे पाली में कोई आ गया, निकलने नहीं दिया। हमारे बेताल सिंह गुर्जर से पूछ लेना, पंडोकर मेरे मित्र है, मेरे साथ कबड्डी खेली हमने, और एक बार कह दिया मैंने, अपनी जबान कभी पलटी नहीं, और नहीं कहा तो कोई कहलवा नहीं सकता। मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूं, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीराम महाराज का। लाल लंगोटा लाल निशान, हाथ में लड्डू मुख में पान, टेढ़ी टांग वाले एक हैं दूसरे नहीं है, जिनको कहते हैं अनंत बलंत श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। आइए, जिसकी जेब में 6FD225125 नंबर का नोट 500 का है वो आ जाए, मिलाओ अपने अपने जेब में से नोट। बट बहुत हो गया। अरे कहीं बाप का नाम एक टकरा जाए तो नोट तो नहीं टकराएगा। जिस नोट का नंबर 6FD225125 मिलाओ अपने जेब में है, किसके पास है दिखाओ, वहीं से दिखाते आओ। भाग कहां बार 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 लगे। एक बात में बात होती है, बोलो सही रहा कि नहीं निर्णय? कितने नोट लाए तुम हाथ में? 3। तो कितने हैं तुम्हारे जेब में जी? 10 के भी हैं। 10 के 4 नोट हैं, 2 कहां हैं? जेब में गए हैं 10 के और निकाल। ये 500 के 10,000 हैं? गिनो कितने हैं 500 के, पहले गिनाओ। मैं लिख रहा हूं सभी के नोटों के नंबर। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। ताली बजा दीजिए, मैं यहां लिखता हूं, मुझे टाइम दीजिए। भैया वहीं खड़े रहो, मैं नोट देख लूंगा। बहुत चालाक हूं मैं, जल्दी से पढ़ देता हूं। नकल की बचपन में बैंकर, लेकिन पास नहीं हुआ मैं स्कूल में। भैया पत्रकार महोदय, नोट मिलाइए, मैं नंबर बोल रहा हूं, जाओ पहुंचो वहां पे। आप नौगांव से आए हो, हम कहेंगे बच्चा होगा तो बच्चा होगा, हम कहेंगे बच्ची होगी तो बच्ची होगी, हम कहेंगे गधा होगा तो गधा होगा, हम कहेंगे बेवकूफ बनेगा तो बनेगा। और मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं, तुम बन रहे हो। टोक पाओ तो टोक देना। पता है, मात्र नौगांव में 7 लोगों के बैठे नहीं, जिनके तो है ना, अभी नौगांव में 7 लोगों आए हैं। 7 लोग हैं उनमें से 20 साल बाद 15 साल वाले। बुलाओ है कि नहीं पत्रकार जी? नंबर है उसका F6FD225125। मैं और लिख रहा हूं, और देखो मिलाओ वहां पे। दूसरा नंबर लिखो 6HF035476। मिलाओ, मिला जाओ, मैं ढूंढो, में मेहनत करो, मैं लिख रहा हूं। और तीसरा है 9QP22561 चौथा है SCV108327 3EH। लो मैंने सब नंबर लिख दिए, कलमबद्ध कर दिए। लो आ जाओ, कंप्लीट है। लो आ जाओ, कितना तुम लिखवाओगे हमसे? लो। और तुम्हारा नाम है सुबह और पति का नाम है अजय है? धन्यवाद। मिलाओ भैया ये सब नंबर, ये लिखो, सूची टांग रही हमने, हटाओ। तुम ढूंढो और मिलाओ उसमें। और पत्रकार महोदय आज जाओगे नहीं, कल नंबर आएगा आपका, ये आपको पनिशमेंट। बैठो बैठो, 2 जने बैठो। जाओगे नहीं? बोलो हाओ। कहा गई हमने, आज नहीं जाओगे, जाना है? हाँ कल जाना। ठीक दीपू? हाँ तो पालती मार को बैठो, घोड़ा मत बनो, सावधान। मिलाओ नोट। मिलाओ। ये नोट ना मिले तो मेरे से कहना, भर देना जोड़ पूरे वीडियो में, कभी पूरे भारतवर्ष के किसी के भी है। कौन सा दिखाओ? देखो एक नोट तो ये मिल गया, पहला तुझे टंगल लो, देख लो।
बताओ, तुम नोट नहीं ढूंढ पा रहे हैं? 6 लास्ट पे क्या है? 16 है ना? 1116। हाँ जी, ये लिखा है, ये लिखा है 6GS 80 11116, ये लिखा है। चलो देखो जो याद आ 1116। और बोलो, आप तो संख्या बोल जाओ, लास्ट की नोट क्या हम बता जाएंगे। लो चलो, 615 615 कहां चलेगा? 615 जल्दी से आ जाओ, क्यों ना कटवा रहे हो? आप गलत बोल रहे हैं सब। लास्ट को नंबर बता। हाँ, तो ये नंबर लिखे हैं, ये लिखा 615 SFU 239615 है। लो धन्यवाद। ये 10,000 तुमने चोरी कहां से करे? ये तो मेरे नोट है। जो नंबर बता रहा है उसके नोट माने जाएंगे तुम्हारे? बोलो भैया, अब इतने नोट कहां तक मिलाओगे? एक एक नोट मिलेगा जो मिला लेना पत्रकार महोदय। और सुन, तुम आए बागेश्वर से लौट के? बोलो माइक से, आए ना? हैं? जी महाराज जी। और तुमसे 5571 रुपया लगे, 57 लगे? हाँ जी महाराज जी। जी महाराज और जी। काय के लगे पता है? कथा। 5100 भागवत के, और 1 नारियल को, और 5 दिना के प्रसाद के, और 5 किलो आटा के। यही टोटल बैठा है। लगाओ, नोट कर लो। हट, पूरी तरह फालतू बात सत्य करता है। है। पूरी तरह सत्य है। बोलो, पूरी 5 तरह किलो से। आटा के पैसा लिखे हैं। जी पूरी तरह सत्य है। और तुम पैसा कर चुके हो वहां पे खर्च 48,754 रुपया। जी महाराज जी। जी महाराज जी। कौन कहता है कि मैं पैसा नहीं महाराज। लेता हूं? कहां चलेगा 48,000? जी महाराज जी। बोले लगे तुम्हारे कि नहीं लगे जी वहां? महाराज जी। जी महाराज जी। ये पंडोकर सरकार दरबार है, मैं नंगा कर दूंगा क्या हम नहीं लेते। 5 किलो आटा की तो पैसा लेते, तुम कहां छोड़ोगे? हैं? बोलो लायक नहीं जाते 5 किलो आटा के पैसा? जी महाराज जी। हैं? जी। बोलो। जी महाराज जी, ऑनलाइन दिए थे। हैं? ऑनलाइन दिए हैं। करो मना, कितने करने वाले मना है कि हमने नहीं दिए? 5 किलो आटा के, 1 नारियल के, जी महाराज जी। और 5-9 दिन के प्रसाद के, भागवत सुनबे के, जजमानी के। जी जी। जी महाराज। प्रसाद तक के तो पैसा लेगा, एक नक्ता खिलाएंगे क्या? जी महाराज जी। और फिर बात करो पंडोकर सरकार गाड़ी में घूमते हैं। लो देख लो, तुम्हारा चेला बैठा है, बहुत और मैं सम्मान बोल रहा हूं, और मेरे चेला के बारे में इतना किसी के बारे में बता देना तो मैं पंडोकर धाम की ओर से पीठाधीश्वर बना दूंगा। लेकिन वो चेला, हमारे 5 चेले हैं, मुकेश गुप्ता जी, राजू खरे जी, सोनू शर्मा जी, बिंदु जी, और मेरा छोटा भाई राम, और उसके बाद हम पे विश्वास करने वाला बच्चा भी हो। उस बच्चे का आप एक शब्द भी बता दोगे तो मैं पंडोकर सरकार का पीठाधीश्वर बना दूंगा। भारत और फौजी निमंत्रण स्वीकार करना चालू कर ले। ये मेरी घोषणा है। बोलो पत्रकार महोदय, कहते हम पैसा नहीं लेते, इनने दिए कि नहीं दिए? जी। हैं? जी महाराज। दिए कि नहीं दिए? जी महाराज जी। बहुत और विश्वास। तुम्हारी शादी 9 जून को भई थी कि नहीं? जी महाराज जी। जी। बोलो। जी। हम इतना बताएं कि होश उड़ जाए, होश हवा में, ऐसे जैसा झंडा लहराऊ तो ऐसा लहरा दूंगा। हमारे सामने को माता बहन मटका दिख रही, कहो पे भूत उतार है, काहे? हमारे सामने झूठ नहीं मटक सकता। नकली मटके तो मार मार गया, भूत बनाना है भूत को और मरीज को। जी महाराज। महाराज जी बहुत विश्वास करके वहां गया था। कैसे? क्या कहना चाहते हो आप उसके लिए? खड़े होके बोलो। बागेश्वर धाम और यहाँ के धाम में मैं शुरू में तुलना किया था। मुझे लगा था कि बागेश्वर धाम, यहाँ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि यहाँ पैसा लगता था, मुझे लगता था कि बागेश्वर धाम सही है, लेकिन वहां मुझे सिर्फ धोखा और अपमान मिला। बहुत मानता था महाराज जी को, बागेश्वर धाम महाराज जी को बहुत मानता था, रियल संत कहता था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना अपमानित किया है एक तरह से। 5100 रुपया जब लगा तो मैं दिया था सिर्फ इसलिए कि महाराज जी देख लें। उनसे प्रार्थना किया था कि संकट, जीवन संकट में है,
और उसके बाद उन्होंने बात तक नहीं किया है और किसी तरह से रिक्वेस्ट करके गया था। 5100 रुपया दिया था, रिक्वेस्ट करके गया था। अंदर तो हो गए। आप तो पहली बार आए यहाँ पे बेटा, के पहले भी कभी आए? नहीं, पहली बार है। ठीक है, धन्यवाद। बोलिए, बोलिए, वहां बोलिए। हाँ, और उसके बाद महाराज जी, हम सोचते थे अंतर्यामी है, सामने बैठे थे पेशेंट लेकर, इनके सुनो साहब, एक जीवन पे प्रश्न- संकट भैया था। एक प्रश्न सुनिए, आपने भागवत के नाम पे नहीं दिए पैसे? तुमने ये उनके जब फोन लगाया तो उन्होंने कहा तुम जजमान बन जाओ तो महाराज जी बात कर लेंगे। बोलो सही है कि नहीं? हाँ, शुक्ला जी ने बात किया था कि अगर जजमान बनोगे तो महाराज जी बात करेंगे फोन पे। इसी लालच में मैंने दिया किया था। लाइव को लगाओ, लाइव को। लेकिन वो भी नहीं किए, झूठ बोल गए। वो झूठ बोल गए। झूठ बोल के लिए ना जी। तो कहते हैं मैं बताने के लेता ही नहीं हूं, मैं तो भागवत के ले रहा हूं। और जिनने ये कहा था कि तुम पर्ची कटवाओ भागवत की और महाराज जी तुमसे बात करेंगे, तुम्हारी समस्या सुनेंगे। जी महाराज जी। यदि झूठ बोल रहे हैं तो तुम्हें कैसा मैं बोलो? जी महाराज जी। बोलो सबको। 6 महीने चक्कर लगाया हूँ, इनके जीवन पे संकट। और एक बात और, जो भी भागवत में सुन रहा हो, इनकी जन्म तारीख बता दे। में जिनने 5100 रुपए 57 लिए, 5557 रुपए, मैं 55 लाख रुपए दूंगा। जो अपनी बात का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। इस बच्चे की जन्म तारीख बता दे में वो, और नहीं मैं बता रहा हूं, तुम दे दो। महाराज जी जिस समय गया था उस समय ऐसा लग रहा था ये बचेंगी नहीं। महाराज जी सामने बैठे इसको है दिल डांट की के शिकायत, डांट इसका के बल्ब भगाए है थे। फ्यूज, और इसके बल्ब में आ गई ब्रेकेज, जिसके कारण डॉक्टर ने कह दिया कि इस संसार में हमारे जानकारी में ऐसे हजारों लाखों केसों में एक दूसरा केस है ये, इसका इलाज नहीं है अभी तक एम्स में भी। जी महाराज जी। ये वो हार्ट की जी शिकायत महाराज है जी। जिसके धड़कन चल रही है लेकिन स्क्रीन में नहीं आती है। जी महाराज जी। थोड़े से चलने में सांस बढ़ती है, जी महाराज। छेद है नहीं, बल्ब सुकड़ा नहीं है। डॉक्टर ने ये कहा कि एम्स का जो पहला केस है हमारे यहाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ महाराज जी। माइक करके वहां बोलिए। जी महाराज जी। जी। एम्स वालों का कहना है कि ऐसा केस अभी आया बोलो नहीं है पत्रकार एम्स साहब, में। क्या लिखोगे इस पे? वहाँ के 3 डॉक्टर देखे, तीनों नारी कंफ्यूज है कि थे। नूरी है, सारी तीनों है, डॉक्टर सारी की किनारी confused है। थे। यहाँ नहीं Treatment चलेगा, यहाँ नहीं ये हो भी पाया। चलेगा कि पंडों का सरकार है, दूसरा नहीं। पत्र अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं? जी। और मैं कहता हूं 1 मास का दिन देता हूं, यदि तुम्हें कोई फोन करके तुम्हारी तारीख बिगड़ के बता दे तो मैं 55 लाख रुपए दूंगा। 55 लाख, जहां से तुम लौटे आए। महाराज जी वहाँ नहीं। 55,057 उन्होंने लिए समस्या समझाने के, बताने के, और भागवत के नाम पर ठगी के रूप में। मैं 55 लाख दूंगा उनको जो तुम्हारी तारीख बता देवे, और तुम हमें 1 रुपया भी दे देना, मैं 1 मास बाद तुम्हारी तारीख बता दूंगा। और नहीं, और हमसे अभी कहो तो मैं अभी बता दूं, लेकिन फिर इनकी तारीख नहीं पूछूंगा, मैं इनके आधार नंबर पूछूंगा। ध्यान रखना। बोलो सही कह रहा है? प्रतियोगिता सही है कि नहीं? उतर मौका करके दिखाओ, और इनका जवाब दे देना, इनकी तारीख लिख के दे देना, तब मेरे से बात कर लेना। और जिन जिन के वे मसीहा हो वे सब मिलजुल कर मीटिंग कर लो। और ये कल तक रुक सकते हो बेटा? यहाँ जी महाराज कल तक रुक सकते हो? बिल्कुल। तो कल शाम 4 बजे तक के लिए मैं यहां रोकता हूं। 55 लाख तैयार है मेरे पास, आ जाओ, निमंत्रण है। कितना तुम पंडों का सरकार को ललकारोगे, कितना टोकोगे कि गाड़ी से घूमते हैं? मैंने कह दिया, लबड़ झबड़ नहीं। बच्चे हो दूध पियो तो दूध पियो, दांत मांजो। अब इस सोचना टाइम सही से नहीं आता है। पंडों का सरकार के मोह लगना चाहते हो? गेंडा बन की तो औकात नहीं तुम्हारी, क्या चीज है? तुम माने नथिंग, तुम्हारे पास है ही नहीं, नथिंग, जीरो ना जीरो। ट्रिक के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। लाभ एक पर्चा बनाने के बाद कलम नीचे रख देना, और इसका एक नंबर भी लिख देना, नोट का कोई भी। और नहीं तुम लेके आ जाओ, और नहीं तुम्हारा नोट का नंबर न बता पाया कल शाम सूरज तक, तो ये गद्दी तुम्हें दे दूंगा, 55 लाख दे दूंगा, और पंडोकर धाम में तुम्हारी मैं आरती करूंगा। आज के बाद फिर मेरे से बात नहीं करना। जिनके चिल्ला चपाटे सुन रहा है, वीडियो वायरल कर दो। कल सूरज तक की मेरी घोषणा है, उसके बाद तुम्हारा कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इतना फ्री नहीं हूं। हां फिर हूं, अगले महीने में 6 तारीख से लेकर 16 तारीख तक फिर रहूंगा, तुम्हारा निमंत्रण फिर स्वीकार करूंगा। क्योंकि हम दिल्ली में हो, तुम कल लोगों निमंत्रण ले लो ना। 6 तारीख से फिर रहूंगा, 16 तक 10 दिन रहता हूं यहां पे, 11, और फिर उसके बाद अगले महीना फिर निमंत्रण ले लूंगा।
मैं गद्दी पे बैठूंगा जब तक लेता रहूंगा, लेकिन बाहर होने के अवकाश की स्थिति में मेरा कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। धन्यवाद। जाइए। और सुनो, मैं इतना बता देता हूं, तुम ग्राम भोगनपुर के हो और तुम मेरे डुप्लीकेट पंडोखर के बड़ोखर के हो, बड़ोखर क्षेत्र के। जी महाराज जी। बोलो होगा नहीं? जी महाराज जी। पंडोखर सरकार कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और तुम्हारी जन्म तारीख है 25/10/1981। जी महाराज जी। और आपको आधार नंबर बता दे जो है प्रसन्न तुम्हारा ने, तुमसे नहीं पूछ रहा हूं आधार नंबर, बागना ने पूछा जिससे तुम्हारे 5557 रुपए मैं उसके लिए कह रहा हूं। और जिसने कहा कि पंडोकर सगा गाड़ियों से घूमते हैं, तो घूमता हूं अपनी विद्या पर, अपनी शक्ति पर, उसके भरोसे घूमता हूं, वो प्रतियोगिता है। मैं गाड़ी से घूमू, हवाई जहाज से घूमू, तुम्हारा पेट क्यों पर आ रहा है? बोलिए पंडोकर सरकार की। जाओ बेटा, रोशनी बी घाट लौट कर आएगी और इस बीमारी से मृत्यु नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज मांगूंगा कि आप एक बच्चा भी करिए, और आप बच्चा चाहते नहीं हो, ये पत्नी के दिल में है, और तुम्हारी इच्छा है कि इसकी बेचारी तबीयत खराब है तो बच्चा कैसे लूं, और मैं चाहता हूं कि बच्चा चले, बंद चले, और ये ठीक रहे, और बच्चा को खिलाए और शादी करे। ये मेरा आशीर्वाद है।